नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं पेट्रोल के बारे में। हम क्या पूरा देश पेट्रोल के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो हम भी थोड़ा पेट्रोल के बारे में बात कर लेते हैं कि पेट्रोल इतना आजकल चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है और पेट्रोल के जो दाम है वो यहाँ से यहाँ बिल्कुल क्या उनका प्रोसेस क्या है कि एकदम से क्या बोलते हैं वो यहाँ से यहाँ पहुँच जाते हैं, बिल्कुल नीचे से ऊपर पहुँच जाते हैं। उनका पूरे प्रोसेस हम जानने की कोशिश करेंगे आज इन डिटेल। चलिए देखते हैं। चलिए दोस्तों, अभी हम देखते हैं कि पेट्रोल के प्राइसेस इतने क्यों बढ़े हुए हैं और भारत सरकार आखिर पेट्रोल कितने में भारत सरकार को कितने रुपए पर लीटर मिलता है पेट्रोल बाहर की कंट्रीज से। आइए हम सारे सारे क्वेश्चंस के जवाब हम ढूंढने की कोशिश करते हैं इसमें। इंटरनेशनल प्राइस जो ब्रेंट क्रूड ऑयल का है, मतलब ब्रेंट जो बेसिकली क्रूड ऑयल का एक ब्रांड है, ठीक है जी, उसका जो प्राइस है वो है $65 पर बैरल। ठीक है जी, यानी कि अगर हमें एक बैरल अगर पेट्रोल खरीदना है, एक बैरल अगर हमें क्रूड ऑयल खरीदना है तो उसके लिए हमें $65 पे करने पड़ेंगे। और एक बैरल जो होता है वो होता है 159 लीटर्स के बराबर। और जो करेंसी एक्सचेंज रेट है बेसिकली जो इंडियन रुपीज से यूएस डॉलर में जो कन्वर्ट होता है वो उसका जो रेट है वो 73.31 यानी कि 73.31 रुपीज इजक्वल टू $1 के बराबर है। ठीक है जी, यानी कि $1 का जो मूल्य है वो है 1 मार्च के, हम बात कर रहे हैं 1 मार्च 2021 के बारे 21 को एग्जाम्पल के तौर पर लेके बात कर रहे हैं हम। तो उस टाइम पे बेसिकली 73.31 रुपीज़ पर डॉलर इतना प्राइस था उसका। अगर हमें एक बैरल यानी कि 169 लीटर अगर पेट्रोल खरीदना होगा एक बैरल, तो एक बैरल का प्राइस कितना है $65 है और $1 का प्राइस कितना है 73.31। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 4765 रुपीज़, यानी कि हमें एक बैरल यानी कि 169 लीटर पेट्रोल खरीदने के लिए 4765 यानी कि 4765 रुपये इंडियन रुपीज़ हमें पे करना पड़ेगा, जहां से भी हम खरीदते हैं बाहर के देशों से बेसिकली। ठीक है ना, ये प्राइस है 4765। अगर हम पर लीटर के अकॉर्डिंग अगर लगाते हैं प्राइस तो 4765 डिवाइडेड बाई 159 लीटर्स इज इक्वल टू 29.96 रुपीज़ पर लीटर, यानी कि 29.96 रुपये पर लीटर भारत सरकार को बेसिकली जो क्रूड ऑयल है वो मिलता है बाहर की कंट्रीज से। आशा करता हूँ ये चीज़ें आप समझ गए होंगे ये चीज़ क्या है। इसके आगे देखते हैं हम। अब देखिए, अब आपको पता है कि जो अगर हम दिल्ली को एग्जाम्पल के तौर पर लेके चलते हैं तो दिल्ली में भी इस टाइम पे 91.17 रुपीज़ पर लीटर पेट्रोल का प्राइस है। शायद आज भी इतना ही है, 1 तारीख को भी इतना ही था। ठीक है जी, अभी 29.96 से 91.17 का जो सफर है इतना बड़ा, ये कैसे तय होता है, इसके बीच में क्या प्रोसेस क्या है इसका बेसिकली, है ना। अब देखो, अगर मोटा मोटी अगर लगाते हैं हम तो यहाँ से 30 से 90 का 60 रुपये का अंतर इसमें, मतलब 60 रुपये की बढ़ोतरी होती है 30 रुपये में, यानी कि 200% का यहाँ पे 200% एक्स्ट्रा हम पे करते हैं बेसिकली। अब 200% में क्या क्या आता है वो हम देखते हैं। क्रूड ऑयल जो है जब ओशन से निकाला जाता है, जो भी उसका भाड़ा उसमें लगता है उसको लगा के 29.96 रुपीज़ पर लीटर के अकॉर्डिंग के हिसाब से में मिलता है वो चीज़। लेकिन जो क्रूड ऑयल है वो डायरेक्टली आपकी गाड़ी में या बस में तो डाला नहीं जाएगा डायरेक्टली, ऑफकोर्स सी बात है, उसको रिफाइन करना पड़ेगा। और रिफाइन करने प्रोसेस में और मार्जिन जो भी उनका होता है, लॉजिस्टिक में जो भी खर्चा होता है उनका, वो ₹3.58 मतलब पर लीटर के अकॉर्डिंग लगभग ₹3.5 के हिसाब से 3.58 रुपये पर लीटर उनका खर्चा होता है। तो ये 29.96 प्लस 3.56 बराबर हो जाता है आपका जो फ्यूल प्राइस होता है सारे प्रोसेस के बाद में, वो हो जाता है 33.54 रुपये पर लीटर। ठीक है जी, यानी कि जो पेट्रोल पंप पे जो हमारा पेट्रोल जाता है पेट्रोल पंप तक, उस टाइम उसका प्राइस होता है 33.54 रुपये। ठीक है जी, अब यहां तक तो बात बिल्कुल ठीक थी। अब इसके बाद में क्या होता है वो असली चीज़ है वो हम देखते हैं अब। हाँ जी, यह है बड़ी मजेदार बात। अब यहाँ पे क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेस होते हैं कुछ, और जो डीलर का कमीशन होता है वो भी इससे इंक्लूड क्या क्या होता है देखते हैं अब सेंट्रल गवर्नमेंट के जो टैक्सेस होते हैं एक्साइज ड्यूटी होती है, एक होता है रोड सेस होता है, और बाकी जो प्लस में होता है ये होता है कमीशन टू द पेट्रोल पंप डीलर। तो एक्साइज ड्यूटी और रोड सेस होता है 32.9 रुपये पर लीटर, यानी कि इतना इतने रुपए का इस पर टैक्स लगाया जाता है 1 लीटर पेट्रोल पे। 32.33 रुपये का लगभग लगभग मोटा मोटा लगा के चलो 33 रुपये का केंद्र सरकार टैक्स लगाती है इस पे। और जो कमीशन होता है पेट्रोल पंप का जो मालिक होता है उसका कमीशन होता है डीलर का 3.69 रुपये, ये तुम लगा के चलो। और ये जो इसका टोटल जो प्राइस हो गया यानी कि 33.54, तो पेट्रोल पंप जब पहुंचा था तब उसका प्राइस था, प्लस 32 रुपये 9 पैसे क्या बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया है, और 3.69 डीलर का टैक्स हो गया जो कमीशन है बेसिकली। तो वो टोटल मिला के हो जाता है 70.13 रुपये पर लीटर। यहाँ तक हो जाता है 70 रुपये आपको पेट्रोल यहाँ तक पड़ता है। अब इसके बाद देखते हैं इसके बाद क्या होता है। हाँ जी, इसके बाद भी एक और टैक्स लगाया जाता है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट तो ले रही है, अब बेचारी राज्य सरकार भी कुछ मुझ लेगी, देखो वो क्या लेती है। बेसिकली जो ये प्राइस है ये वेट से पहले का प्राइस है 70.13 पर लीटर। वेट क्या होता है, वेट होता है वैल्यू एडेड टैक्स, एक प्रकार का ये भी टैक्स होता है। ये लेती है अपनी राज्य सरकार। राज्य सरकार क्या लेती है, राज्य सरकार 30% लेती है। अब देखो वेट जो होता है वो हर एक स्टेट में अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। हम दिल्ली का एग्जांपल लेके चल रहे हैं तो दिल्ली में 30% पेट्रोल पर
वेट लगता है, ठीक है जी। तो 70.13 का 30% हो जाता है 21.04। इनको अगर हम ऐड करते हैं तो ये हो जाते हैं 91.17 रुपये पर लीटर। तो ये आपका 29.96 से 91.917 का सफर था। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। मैंने काफ़ी आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है। आगे चलते हैं, देखते हैं। अब हम एक प्रश्न का उत्तर ढूंढने की कोशिश करते हैं कि हमारे देश में तो पेट्रोल का प्राइस है 91.17 पर लीटर, एवरेज की बात करते हैं 90 रुपए के आसपास, ठीक है। अब जो हमारे बाहर की जो पड़ोसी कंट्रीज हैं, जो नेबर कंट्रीज हैं, उनमें क्या प्राइस है, उनमें वहाँ पे पेट्रोल की कीमतें क्या हैं, और जो इंपॉर्टेंट कुछ कंट्रीज हैं उनके बारे में देख लेते हैं एक बार। जैसे कि वेनेजुएला में दुनिया में सबसे सस्ता पेट्रोल है। इंडियन करेंसी में देखा जाए तो 1.45 रुपये प्रति लीटर, यानी कि 2 रुपये से भी कम का क्या बोलते हैं यहाँ पे 1 लीटर पेट्रोल मिलता है वेनेजुएला में। वेनेजुएला अगर बता दूं आपको कि जो साउथ अमेरिका की कंट्री है, ठीक है ना। उसके बाद आता है नंबर ईरान का। ईरान में 4.5 रुपये के अकॉर्डिंग है लगभग। रसिया में 47.50, भूटान में 49, पाकिस्तान में 51 रुपये पर लीटर पेट्रोल मिलता है इंडियन करेंसी में। लेकिन पाकिस्तान की करेंसी में अराउंड 100 समथिंग का शायद से, लेकिन इंडियन करेंसी की यहाँ पे बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 49 रुपये। पाकिस्तान में भी सस्ता है, 51 बेसिकली। भूटान का 49 है, यूएस में 54 है, श्रीलंका में 60 है, नेपाल में 68 है, चाइना में 74 है, और जापान एक ऐसा कंट्री जो दिखा उस लिस्ट में, जो कि हमारे जो कि इंपॉर्टेंट कंट्रीज, हमारे एक मित्र राष्ट्र भी कह सकते हो, भी उससे रिलेशन काफ़ी अच्छे हैं। तो वहाँ पे 94 रुपये पर लीटर पेट्रोल मिलता है इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंग। आशा करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब देखते हैं आगे। चलिए हम एक जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं कि भारत में पेट्रोल या डीजल की प्राइसेस कम कैसे हो सकते हैं। उसके मेनली 2 ऑप्शन मेरे पास में दिखते हैं। कि पहला ऑप्शन तो ये है कि पहले, अच्छा ऑप्शन से पहले क्वेश्चन है कि हम जो इंडिया जो बेसिकली है वो क्रूड ऑयल कहाँ से खरीदती है, किन कंट्रीज से भी प्रेजेंट में हम खरीद रहे हैं। हम खरीद रहे हैं बेसिकली भी सऊदी अरब से और इराक से। लेकिन पहले हम खरीदा करते थे, ईरान से भी खरीदते थे, हम वेनेजुएला से भी खरीदते थे। लेकिन उनसे ना खरीदने का एक सबसे बड़ा रीजन है यूएस। जब डोनाल्ड ट्रम्प साहब थे, जब वहाँ पे प्रेसिडेंट थे जब यूएस में, तब उन्होंने ईरान पे और वेनेजुएला पे प्रतिबंध लगा रखे थे, सैंक्शन लगा रखे थे। और हमने उनसे क्या बोलते पेट्रोल जो भी था क्रूड ऑयल उनसे खरीदना हमने भी बंद कर दिया था। तो अब जाहिर सी बात है, जब हमारे पास में ऑप्शन ही कम होंगे अगर खरीदने के लिए, तो कंपटीशन तो बढ़ेगा। जैसे जैसे ऑप्शन ज़्यादा होते जाएंगे तो फिर कंपटीशन कम होता है। तो अगर अब जो बाइडेन साहब अगर वहाँ पे आ गए हैं तो कह रहे हैं कि शायद ईरान से जो भी सैंक्शंस हैं वो शायद हटा देंगे, और वेनेजुएला का तो पता नहीं उनका क्या होता है। लेकिन ईरान मेनली हमारा जो मेजर एक इंपॉर्टेंट जो कंट्रीज था इंपोर्ट जिनसे हम करते हैं, अगर उससे अगर सैंक्शन हट जाते हैं तो वहाँ से भी हम पेट्रोल और क्रूड जो भी है वो हम खरीद सकते हैं। तो वहाँ से थोड़ा सा हमें एक आसानी होगी और हमें सऊदी अरब और ईरान पे ही डिपेंड रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक रीज़न तो ये है, ठीक है। दूसरा जो मेजर एक ऑप्शन जो है दूसरा, वो है कि अगर जो एक विपक्ष भी कह रही कि अगर हम पेट्रोल को अगर अंडर जीएसटी ले आते हैं, अगर जीएसटी ले आते हैं तो फिर क्या हो सकता है। देखिए, अब अगर जीएसटी के अंदर हम पेट्रोल को लेके आते हैं तो जीएसटी का जो हाईएस्ट स्लैब है जो वो है 20%। अब मुझे लगता नहीं कि अगर जीएसटी के अंदर लेके भी आएंगे, अगर लेके भी आती है अगर सरकार पेट्रोल को, तो जो स्लैब है वो 28 ही रहेगी। मुझे पर्सनली लगता है कि सरकार जीएसटी का जो स्लैब है पेट्रोल के लिए वो चेंज कर देगी। अगर हम मैक्सिमम से मैक्सिमम मान के चलते कि 50% भी अगर वो चेंज करती है, अगर स्लैब को 50% अगर टैक्स लगता है, जीएसटी लगता है अगर पेट्रोल पे, तब भी जो हमारा जो प्राइस था पेट्रोल पंप तक जो आ रहा था वो 33 रुपये के आसपास लगभग उस टाइम पर, जब पेट्रोल पंप तक पेट्रोल आता है तो वो 33 रुपये के आसपास पड़ता है। अगर उस पर हम 50% अगर जीएसटी भी लगाते हैं तब भी कितने का बढ़ेगा, तब हमें 50% मतलब 33 का 50% होगा लगभग 16.5, तुम 17 रुपये लगा के चलो, लगभग 50 से 55 के बीच में पेट्रोल मिल सकता है, ठीक है जी। अगर जीएसटी के अंदर आता है, अगर 50% स्लैब टैक्स स्लैब अगर बनता है इस पर, तो बाकी हमारी सरकार देखो क्या करते हैं वो। आशा करता हूँ आपको इतना समझ में आया होगा। आप सबका सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और नीचे जो बटन दिया गया सब्सक्राइब बिल्कुल कर सकते हैं। थैंक यू।